2024 में अभी लोकसभा के इलेक्शन में मुस्लिम मुसलमानों के जो लीडर थे उनको बहुत बहुत कम सीट दी गई। अभी विधानसभा के इलेक्शन में मुसलमानों को नहीं के बराबर सीट दी गई, जैसे शिवसेना उद्धव की पार्टी और जैसे एकनाथ साहब की पार्टी शिवसेना और बीजेपी की पार्टी और अपनी कांग्रेस की पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी अजीत दादा की पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी शरद शरद पवार साहब की पार्टी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों को लीडरशिप से पीछे हटाने का काम किया जा रहा है, इसमें आपका क्या ख्याल है? सरफराज शेख साहब, आपने अभी मौजूदा सवाल कर दिया है, राजनीतिक सवाल कर दिया है। और मेरे समझ से जिनका आपने हम नहीं लिए हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र की बात का आपने कर दी है। मैं महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए नहीं, मैं नेशनल लेवल पर बात करूंगा। समझे साहब? राजनीति के अखाड़े में या दुनिया के किसी भी अखाड़े में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, या छोटा मोटा ठेला लगाने वाला हो, सभी फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो कंपटीशन का फील्ड है, समझे साहब? कंपटीशन का फील्ड है। मेरी दुकान है, आप मेरे मेहमान होके आए हैं, मैं आपको खाना पिलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, वगैरह वगैरह। अगर जरूरत हुआ, आपने कहा भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, वो भी दे दूंगा। लेकिन जब ये कहोगे कि मेरे बिजनेस में तुम्हें दे दूं, तो ये नहीं होगा। ये नेचर है। मैं 1000, 2000, 10,000 मदद कर दूंगा, लेकिन आपको उसी कारखाने से 10-5 ड्रेस भी दे दूंगा, लेकिन आपको वो बिजनेस नहीं दूंगा, बिजनेस पार्टनर नहीं बनाएंगे। समझे साहब? उसकी वजह यह है कि अगर मैं वो बिजनेस आपको दे दिया तो फिर मैं कहां रहूंगा। तो मैं मेरा बिजनेस खड़ा किया हूं, मेरा परिवार संभालने के लिए, मेरी दुनिया संभालने के लिए आपको नहीं दे सकता। उसमें से कुछ हिस्सा आपको दान दे सकता हूं, दान देने में कोई हर्ज नहीं, सारा देश दे रहा है एक दूसरे को। तो आपकी जो राजनीतिक लीडरशिप है वो मांगने वालों की कतार में खड़ी है, समझेगा? जब आप राजनीति में मांगने वालों को जगह नहीं मिलती है, भीख ही मिलती है हर फील्ड में। राजनीति में कोई भी आपको नहीं देगा। अगर जो लोग नहीं दे रहे हैं, मैं उनकी बुराइयां नहीं बयान करता हूं, मैं बुराइयां बयान करता हूं कमियां हमारी लीडरशिप को। 8% जो ब्राह्मण है, 2% के लोग, 1.5% के लोग अपनी हिकमत अमली अपनाते हैं, पॉलिटिकल तरीका अपनाते हैं और सत्ते में जा रहे हैं, इस देश की बागडोर संभाल रहे हैं। आप जनरल बात करेंगे ब्राह्मण की, मैं जात पात पे नहीं आता हूं, लेकिन जनरल जो बातें हैं मैं यही कह रहा हूं। ब्राह्मण की आबादी कितनी है सरफराज साहब, पता है? देश भर में 2.5-3%। एक तरफ 2.5-3% है, दूसरी तरफ आप देखेंगे फिर यही कह रहा हूं कि उनकी आबादी 2.5-3% है और सरकार उनके कब्जे में है, पूरा सत्ता उनके कब्जे में है। तो फिर आपको समझना होगा कि 2.5-3% वाली जो आबादी है वो एक नगर सेवक, एक पार्षद भी नहीं चुन सकता। ये इस देश की सच्चाई है, नहीं चुन सकता है। लेकिन देश के सरकार उसके कब्जे में है, तो आपको मानना पड़ेगा कि 2.5%, 3% वालों की जो समझ है, जो बुद्धि है, वो इस्तेमाल करके अपने बादौलत तो सरकार नहीं बना सकते, लेकिन तुमको भी लिया, उनको भी लिया, उनको भी लिया, सबको समेट कर ले रहे हैं और वो सत्ते पे जा रहे हैं। आप 22-25% हो और आप मातम कर रहे हो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो मैं ऐसा मानता हूं आपकी समझदारी में कमी है। अगर ब्राह्मण 2.5%, 3% है और सत्ते में है, तो वो दलितों को भी अपने साथ ले लेता है, मुसलमानों को भी अपने साथ ले लेता है, आदिवासियों को भी ले लेता है, पिछड़ों को भी ले लेता है, इनको उनको जितने समाज को ले लेता है, तब वो जाता है। इस देश की इस मानसिकता को समझना होगा। ये देश की विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा 51 और 49 के आंकड़े पर टिकी हुई है, समझे साहब?
इतना ही गणित मुसलमानों ने समझना चाहिए, बिल्कुल इस देश में स्वागत होगा। इस देश की जो विचारधारा है, राजनीतिक विचारधारा है, 51 और 49 के आंकड़े पर टिकी है सरफराज साहब। ये त्रिपाठी जी हैं, इनके साथ जितने विद्वान हैं, जितने पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा तिपका हो, वकील हो, जज हो, बैरिस्टर हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, यानी जो क्रीम तबका देश का है वो त्रिपाठी जी के साथ हो जाए। और जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, लूला है, लंगड़ा है, जिसको बोलना नहीं आता, बिल्कुल समझता नहीं, कुछ नहीं जानता है, वो सरफराज साहब के साथ हो जाए। त्रिपाठी जी के साथ जो क्रीम तबका है उसकी संख्या 49% है, 49 लोगों की। और सरफराज साहब के पास जो संख्या है, भले वो लूले लंगड़े अनपढ़ गंवार लोग हैं, लेकिन 51 लोग हैं। पार्लियामेंट में सरफराज शेख बैठ करके कानून बनाएंगे और त्रिपाठी जी जिंदाबाद मुर्दाबाद अपना सर फोड़ेंगे जंतर मंतर पर और अपील करेंगे कि सरफराज साहब, ये मेरी एक निवेदन है, एक मेरी फरियाद है, जरा सुन लीजिए। सरफराज साहब की मर्जी आई तो सुन लिए और नहीं तो फाड़ कर फेंक दिए। ये इस देश की व्यवस्था है। मुसलमानों ने इस मानसिकता को समझना चाहिए। दूसरे लोग भी ये समझ पा रहे हैं कि भाई हम तो हैं, हम अकेले बलबूते पर, लेकिन दूसरे समाज को ले लें, इनको जोड़ लें, उनको जोड़ लें, उनको जोड़ लें, उनको जोड़ लें, तो क्यों नहीं हो सकता है। इसी तरह से मुस्लिम क़यादत उभर के आ सकती है। अगर मुसलमानों ने ये समझ रखा है कि सिर्फ हम ही हम हैं मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के नीचे या इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले कभी सपना देखना भी छोड़ दीजिए। आपको इस देश को ध्यान में रखना होगा। ये देश मेरा है, देश का सारा परिवार मेरा है, और अगर कोई इस परिवार का बंदा कोई नेक काम करता है तो मैं उसे इनाम दूंगा, और इस परिवार का कोई बंदा अगर कुछ गलत काम करता है तो उसे लाठी भी मारूंगा। ये भावना लेकर के देश में आइए, बिल्कुल ये देश स्वागत करेगा।